हेलो डिवाइन सोल, हर हर महादेव, जय हो माँ आदि शक्ति। आप सभी को डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ आप ही के यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है टैरो मैजिक बाय चित्रा 222। मैं हूँ चित्रा, टैरो कार्ड रीडर, लाइट वर्कर और डिवाइन मैसेंजर। और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रभु की कृपा से आप सभी के जीवन में खुशहाली होगी और आप अपने जीवन में बहुत ही अच्छा कर रहे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आज का जो टॉपिक है उसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वो कौन सी ऐसी मुश्किल साइकिल है या ऐसा कौन सा वो नेगेटिव पैटर्न है फाइनली यूनिवर्स या एंजल उसका एंड करने वाले हैं। आपके पास एक डिवाइन जस्टिस आ रही है, उसी को ही जानने की हम कोशिश करेंगे। यह रीडिंग एक गाइडेड रीडिंग है, तो प्लीज़ इसको थोड़ा ध्यान से लीजिएगा। और साथ ही मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जब भी आप ये रीडिंग देखें तो ओपन माइंड होके देखें, क्योंकि ये एक काफ़ी लोगों से रेजोनेट हो सकती है। और अगर आप उसमें रेजोनेट नहीं हो पा रही है आपसे किसी वजह से, तो आप उसमें ज़बरदस्ती खुद को इंडल्ज ना करें, खुद को परेशान ना करें। हो सकता है इस रीडिंग में आपके लिए मैसेज ना हो, नेक्स्ट रीडिंग में हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि ये रीडिंग आपको देखनी कैसे है। बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा। अगर आपकी इसमें आपको देखनी है अपनी DOB यानी कि बर्थ मंथ। अगर आपका बर्थ मंथ इनमें से कोई एक है तो बिल्कुल यह है पाइल नंबर 1 आपके लिए। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इनमें से कोई एक है तो यह है पाइल नंबर 2। इसके साथ ही आप क्या कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टाइम स्टैम्प में इनकी डिटेल होंगी, आप वहाँ जाकर भी डायरेक्ट अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आपका मन है तो आप पूरी रीडिंग भी देख सकते हैं। एनर्जी एक्सचेंज के लिए चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा। वेलकम पाइल नंबर 1, आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। अगर आपकी DOB इनमें से कोई एक है तो बिल्कुल ये रीडिंग आपकी है और बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने अच्छे से अपनी DOB इसमें से चेक की होगी। ये आप अपने लिए, अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए या किसी मित्र के लिए भी ये रीडिंग देख सकते हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं एंजल से, परमपिता परमेश्वर से, कि प्लीज़ हमें बताइए कि हमारे पाइल नंबर 1 के लिए लाइफ से कौन सी वो नेगेटिव साइकिल है या फिर वो कौन सा मुश्किल समय है जो जा रहा है। ओके, आप लोग की एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है कि बहुत एक्साइटेड हो या फिर आप बहुत ही इस समय दुविधा में फंसे हो। ठीक है, तो बिल्कुल शांत हो जाइए, मन से परेशान मत होइए। हाँ, ओके, द मून, बिल्कुल। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि और क्या क्या है जिसका अंत होगा। बिल्कुल, ओके। ओके, तो ओके 3 ये आ चुका है और बॉटम ऑफ डेक से 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। ठीक है, द मून, एस ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ कप और 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये कार्ड्स हमारे सामने आए हैं। और इन्हीं से ही हम जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सी वो मुश्किल साइकिल है या फिर मैं कहूँ कि वो कौन सा मुश्किल समय है जो फाइनली एंड होने वाला है। पहले हम उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, यहाँ पे जो मुझे सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि आप इस समय ना किसी शोर में हो। मुझे ना आपके आसपास ना शोर बहुत सुनाई दे रहा है। अब ये शोर ऐसा नहीं है कि लोग बोल रहे हैं, ये शोर कभी कभी आपके माइंड का ही है। आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं जो आपको ना बार बार परेशान कर रहे हैं, आपको फॉगी सिचुएशन में लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो वो जो शोर है वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, वो रोक रहा है वो शोर आपको। ठीक है, तो उस चीज़ का भी मैं यहाँ पे एंड देख रही हूँ। फाइनली उसका एंड होगा। सेकेंडली, आप क्या हो, आप अभी डिसीजन नहीं ले पा रहे हो किसी चीज़ को लेकर। ठीक है, उस चीज़ में भी आपको क्लैरिटी मिलने के मुझे चांसेस नज़र आ रहे हैं। एक ये चीज़ आपकी है। नेक्स्ट मैं बोलना चाहूँ कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो चाइल्डहुड ट्रॉमा से इस समय परेशान हैं। उनको अपने बचपन की कुछ ऐसी बातें जो उन्हें हॉन्ट कर रही हैं, बार बार ट्रिगर कर रही हैं, अगर मैं कहूँ तो। ओके, और इस वजह से ना, पता है आपके साथ क्या हो रहा है, आप खुद से ही पूछ रहे हो कि ये जो बातें मेरे पास आ रही हैं, क्या ये मेरे लिए है भी ठीक कि नहीं है। और आपको पता भी है कि वो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, बट आप फिर भी उसमें ट्रैप में आ रहे हो।
ठीक है। ये एनर्जी तब होती है जब हम ना अपने ऊपर डाउट करना शुरू कर देते हैं कि अपने पोटेंशियल पे, हमारे पास पोटेंशियल होता है बट हम उसके ऊपर डाउट करना शुरू कर देते हैं कि मैं ऐसा कर भी सकता हूँ कि नहीं कर सकता, इस टाइप की एनर्जी। तो अगर आप यहाँ पे जो भी मेरे पाइल नंबर 1 है, अगर आप किसी भी प्रकार के चाइल्डहुड ट्रॉमा से या सच में आपके साथ कोई ऐसी टॉक्सिक चीज़ हुई है जो कि नहीं होनी चाहिए, उससे भी आप ओवरकम करोगे। ठीक है। ये जो आपको बार बार हॉन्ट कर रही थी ना चीज़ें, इससे आप परेशान होंगे। अब आप बोलो सॉरी, इससे जो आप परेशान हो रहे थे, इससे आप ठीक मतलब उस परेशानी से बाहर निकलोगे। अब क्या होगा इसमें, आपको ना जो बिहाइंड द सीन जो चीज़ है, जो अननोन है, ठीक है, जो आपको पता होना चाहिए, जो छुपा हुआ है आपसे, वो सरफेस पे आएगा। ओके। और ये ना यहाँ पे एंजल कह रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है दोनों में से, ये अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो ना, तो उसको एक एनालिटिकल माइंड से सोचिएगा, वहाँ पे इमोशंस मत लाइएगा। अगर आप इमोशंस लेके आ जाओगे तो वो चीज़ ना आपको फिर से परेशान करेगी। ओके। आपको अपने ना माइंड को वहाँ पे ज़्यादा यूज़ करना है। जैसे कुछ जगह होता है ना कि हमें दिल से सोचना चाहिए, नहीं, जब ये चीज़ आपके सामने होगी, आप फुल्ली स्ट्रांगली उसके सामने खड़े होना कि यस, आई एम रेडी फॉर दिस। मैं अब बार बार इस ट्रिगर को अपने अंदर नहीं लेना चाहता। आपको खड़ा होना पड़ेगा उसके अगेंस्ट। जैसे आर्मी में भी अगर आप जाते हो तो आर्मी में यही कहा जाता है कि सबसे बेस्ट डिफेंस होता है अटैक, कई बार। ठीक है। तो आपके लिए वही है, आपको खड़ा होना पड़ेगा अपने लिए। ओके। नेक्स्ट आपके साथ क्या हो रहा है ना कि आपसे ना कुछ छुपाया जा रहा था। ठीक है। ये कैसे छुपाया जा सकता है, जैसे कि आपको ना ईवल आई बहुत परेशान करती होगी अभी तक, या कर भी रही होगी, और आप रेमेडी भी करते होंगे, पर आपकी समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये हो कहाँ से रहा है। तो आपको फाइनली वो पता लगने वाला है कि वो चीज़ आ कहाँ से रही थी, या फिर कोई ब्लैक मैजिक था, या फिर कोई ईवल आई थी। अगर ये भी नहीं था तो कोई पर्सन या कोई सिचुएशन जो आपके काम को ख़राब कर रही थी किसी भी एरिया में लाइफ के, आपको उसका चेहरा दिखने वाला है फाइनली। और ये आपको आपके भगवान दिखाएंगे, आपके ईश्वर दिखाएंगे, जिस परम पिता परमेश्वर पे आप बिलीव करते हो। ठीक है। ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसको बिल्कुल आप गैदर कीजिएगा। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और का रियलाइजेशन होगा कि जितना भी पेन मैं आपको मिला ना, अभी आपको जितना भी प्रॉब्लम मिली, उसने ना आपको बहुत ही विजडम दी है। अब आप एक वाइज मैन या वुमेन बन चुके हो। अब आपको बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं होगा। ये आपको इस पूरी, चाहे कितना भी लंबा समय रहा हो, ये जो मुश्किल साइकिल था, इस साइकिल से आपने सीखा बहुत है। और अगर आपने नहीं सीखा है तो बिल्कुल एक पेन लीजिए, एक पेपर लीजिए, और उसमें अपने सारी तकलीफ़ें लिखिए जो आपको हुई हैं, और उनसे आपने क्या सीखा ये देखिए। आपको खुद पता चलेगा कि पहले जिस तरीके से आप चीज़ों को डील करते थे, अब आप ऐसा नहीं करते हो, या अब आज के बाद से नहीं करना बंद कर दोगे। ओके। आपकी साइकिक एबिलिटी बहुत स्ट्रांग होने वाली है। यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो ऑकल्ट की तरफ जा सकते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है थोड़ा सा, जैसे कि टैरो रीडिंग या कोई हीलिंग मोडालिटी सीखने का आपका मन है, तो भले आप प्रोफेशनली ना करें, बट आपको करना चाहिए। एक चीज़ आपके लिए कही गई है कि रुकिए मत, डोंट गिव अप। ठीक है। तो जैसे कि हमारा जो आज का टॉपिक है, ये दोनों हैं। एक है कि कौन सी मुश्किल, तो मैंने आपको बता दिया, ये साइकिल एंड होगा। अब है डिवाइन जस्टिस क्या आ रहा है। तो डिवाइन जस्टिस में पहला उनकी तरफ से मैसेज है, डोंट गिव अप। आप जिस भी जगह पे हो, जहाँ पे हो, वो स्थिति बहुत, आपकी फाउंडेशन ना बहुत स्ट्रांग है, और आप थोड़ा सा ना, थोड़ा नहीं, आप काफ़ी अप हो अपने स्ट्रांग उस पोजिशन में। तो अब नहीं छोड़ना। ठीक है। आप मिड में आ चुके हो, मैं आपको बताऊँ तो थोड़ा बहुत चल रही है। आपको जैसे मैंने बताया कि कुछ परेशान, एकदम से तो कोई चीज़ ठीक नहीं होती ना, धीरे धीरे होती। तो जब आप स्टैंड लोगे खुद के लिए, तो बिल्कुल आपके लिए जो है वो डिवाइन भी आपके लिए काम करेगी। आप स्ट्रांग बनोगे तो आसपास से जो पॉजिटिव ऊर्जा है वो भी आपको सपोर्ट करेगी। आप चाहे आपके चाहे एंसेस्टर हो, उनका भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि उनका एंसेस्टर का भी हाथ आपके साथ है। ठीक है। और साथ ही आपको इस सिचुएशन से बाहर निकाला जा रहा है, आपके पास ऑफ़र आ रहा है। अगर अर्थी मैटर जितने हैं, जितने भी आपका फाइनेंस हो गया, करियर हो गया, मैरिज वगैरह, या इन सब चीज़ों में आपको प्रॉब्लम आ रही थी ना, तो
वो सबसे आप बाहर निकलने वाले हो, आपके पास ऑफ़र आ रहा है। जॉब का सोच रहे थे, बिल्कुल डिवाइन जस्टिस में जैसे हो सकता है बहुत से लोग जॉब जो हो ना उनको सही से नहीं मिल रहा था, अगर वो जॉब कर भी रहे थे तो वहाँ पे उतना उनको प्रमोशन नहीं मिल पा रहा था, वो चीज़ आपको मिलेगी, आपको एक ऑफ़र मिलेगा जो आपको लगेगा कि यस आई एम वर्दी। ठीक है, आपको लव ऑफ़र भी मिलेगा। ठीक है, दोनों चीज़ों में आप यहाँ पे दोनों जो मैसेज है बिल्कुल क्लियर है एंजल की तरफ से कि दोनों जगह से आपको ऑफर मिल रहा है। एक ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है, चाहे आप मेल फीमेल अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जो आपके जो इमोशंस जो अभी तक ख़राब थे ना उन सबको वो हील करेगा आपको। आप खुद तो हील कर ही रहे हो और आप बहुत जल्दी आपको एक ऐसे पर्सन से भी मिलने वाले हो जो बिल्कुल ही काइंड हार्टेड होगा, बिल्कुल ही आपको उनके साथ जब आप बैठोगे ना तो हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप उनके साथ बैठ के बातचीत करेंगे। अगर ये लव इंटरेस्ट नहीं है तो आपको कोई फ्रेंड भी मिलने वाले हैं जो आपके साथ बैठेंगे, तो कहीं ना कहीं उनकी स्थिति भी आपकी जैसी होगी, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप एक दूसरे से अपनी दिल की बात कहेंगे। तो ये आपके साथ डिवाइन जस्टिस भी होगा। तो मुझे यहाँ पे ऐसा मैरिज का तो नहीं लग रहा है, पर हाँ प्रपोज़ल आ रहा है और वो आप एक्सेप्ट करोगे कि नहीं वो आप पे है। आपके पास ऑफर्स तो बहुत आएंगे। ठीक है, कुछ जगह तो ऐसा है कि जो आपका पास्ट में जो आपने मेहनत की है ना, पास्ट में जो आपने एफर्ट डाला था जिस जगह से, सडनली वहाँ से भी आपको कुछ मिल सकता है। कहीं रुका हुआ पैसा था, आपको किसी ने किसी को दिया था, तो ट्राई कीजिएगा एक बार, मे बी वहाँ से भी आपको रिटर्न मिल सकता है। या फिर आपने कहीं इन्वेस्ट किया था कोई प्रॉपर्टी वगैरह पे, तो वहाँ पे भी आपको खबर मिल सकती है कि प्रॉपर्टी जो सेल है उसके जो प्रॉपर्टी है उसके प्राइस बढ़ गए हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। मतलब जो भी है, मतलब मेरी थोड़ी कम नॉलेज इन चीज़ों में, तो जो भी जिस तरीके से आप देख लीजिएगा। और अगर आप किसी भी तरीके के झगड़े में हैं या कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हुए हैं, तो आपके लिए एंजल की तरफ से मैसेज ये है कि अभी थोड़ा सा वहाँ से हट जाइए। मतलब ऐसी चीज़ें अवॉइड कीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे सिचुएशन ऐसी हो रही है कि लड़ाई वड़ाई हो सकती है, तो वहाँ से अपने आप को हटा लीजिएगा। अभी समय नहीं है लड़ने का, क्योंकि अभी थोड़े से आप ना क्रूशियल हो रखे हो। थोड़ा सा ये मामला ना आपके अगेंस्ट भी जा सकता है। ओके, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी आपकी लाइफ में जो मुश्किल साइकिल है वो काफ़ी हद तक आप मतलब मैं आप कह सकती हूँ कि आप अपने दिमाग से ना काफ़ी रिलीफ और शांत महसूस करोगे। ठीक है, ये है। आइए यहाँ से भी देखने की कोशिश करते हैं और क्या मैसेज है। बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिएगा जिससे कि एनर्जी एक्सचेंज हो सके और मुझे भी थोड़ा सा पता लगे कि आप किस तरीके से इस रीडिंग को देख रहे हैं। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डिवाइन को ग्रैटिट्यूड शो कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी आपके लिए अच्छे मैसेज हैं और अच्छे ऑफ़र भी आप भविष्य में आपको देखने को मिलेंगे। आइए इसको ले लेते हैं और एक कार्ड और लेंगे। नोटिस द साइन, ऑनर द डेटेड्स अराउंड यू। अभी एक हम बात अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो मैंने अभी आपसे कहा कि आपके आसपास जो एंसेस्टर हैं, आपके जो परमेश्वर है, वो आपके साथ है। तो बिल्कुल यहाँ पे वही बात की जा रही है कि आपको प्रेयर करनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जो आप रिचुअल करते हो वो है, बट उसके अलावा भी जैसे हम किसी बड़े के पास जाके, जैसे हमारे घर में बड़े हैं या कोई व्यक्ति है जो एजुकेटेड है या किसी भी तरीके से हमारी टीचर है, तो हम उनसे अपनी बात कहते हैं ना, प्रॉब्लम कहते हैं कि हमें ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा या हमें ये चीज़ करनी नहीं आ रही। आपको अपने ने जिनको भी मानते हैं ना उनके पास जाके आपको बोलने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ से आपको हेल्प मिलने वाली है। और इसके साथ साथ आपको ऑफरिंग भी करनी है। ऑफरिंग कैसे करनी है? पहले तो ग्रेटिट्यूड शो करना है जो आपके पास है। उसके अलावा आपके जो भी आराध्य हैं उनको जो भी चीज़ें अर्पण की जाती हैं या जो आपके मन में आ रहा है वो आप उनको अर्पण करें। अगर आप कुछ अपने हाथ से बना के कर सकते हैं ना तो ज़्यादा अच्छा है। कोई भी प्रसाद घर में आप बना सकें, अगर आप कर सकते हैं तो बिल्कुल कीजिएगा। उसका आपको बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट मिलेंगे। तो जो ये चीज़ आ रही है ना, ये स्पीड अप हो जाएगी, बहुत स्पीड से ये आगे बढ़ेगी। ओके, अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पहला है कनेक्ट विद वाटर। हाइड्रेटेड रहिए। सबसे पहली अगर मैं आपको कहूँ कि हाइड्रेटेड रहने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बस सोचते रहते हो और जब हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं ना तो हमारे अंदर पानी की कमी होनी शुरू हो जाती है। ये तो खैर साइंटिफिकली है। तो आप ना सॉल्ट वाटर जो होता है ना उसके साथ काम कीजिए। जैसे मैंने बताया आपको ईवल आई वगैरह भी लगती है, तो सॉल्ट वाटर से बाथ जो है वो लीजिएगा। थर्सडे को मत यूज़ कीजिएगा और बालों में मत यूज़ कीजिएगा। ठीक है, वो आप कर सकते हैं। साथ ही
अगर आपके आसपास कोई वाटर बॉडी है, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप वहाँ चले जाओ, नहीं नहीं, अपनी पूरी सेफ्टी के साथ जाइएगा। उनके साथ थोड़ा उनके किनारे बैठकर, पैर अंदर मत डालना, बाहर ही बैठकर थोड़ा सा अपने आप को शांत करने की कोशिश करना। क्योंकि आपके ना, आप यहाँ पे एक मैसेज जो मुझे एंजल से लग रहा है वो कह रहा है कि शांत हो जाओ। जैसे पानी होता है ना, शांत शांत, ऐसे मुझे ऐसा मुझे आवाज़ आ रही है कि बोला जा रहा है कि नहीं नहीं बहुत हो गया, थोड़ा सा शांत हो जाओ। खुद को पैम्पर करने की बात हो रही है, ठीक है। अपनी साफ़ सफाई वैसे तो हम डेली करते हैं, पर जैसे होता है ना साल्ट वाटर से, जैसे मैंने बताया वो कीजिए। गुलाब जल का पानी, गुलाब जल भी आप अपने नहाने के पानी में यूज़ कीजिए। मतलब खुद की ना बॉडी से कनेक्ट होइए विथ वाटर, वाटर के थ्रू पानी पीजिए अच्छे से, और वाटर सेव भी कीजिए, ठीक है। अगर आप किसी को पानी ऑफ़र कर सकते हैं, मतलब अगर आप डोनेशन कर सकते हैं वाटर को, जैसे ज़रूरत होती है, तो वो भी आप परचेज़ करके डोनेशन कर दीजिए। या जो मतलब किसी को पानी परचेज़ नहीं तो पानी पिला दीजिए, किसी को कोई आता है आपके पास तो ये आप कीजिए। ये ना आपको काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि जो वाटर स्पिरिट है ना वो आपसे जुड़ेंगी। अगर आपको पता होगा थोड़ा बहुत, तो जो माँ लक्ष्मी है, ठीक है, उनकी एनर्जी वाटर से जुड़ी हुई होती है, क्योंकि उनका जन्म जो है वो समुद्र से हुआ है। तो इसीलिए कहा जाता है, अगर ना आपको अपना वीनस स्ट्रॉन्ग करना है तो पानी से कनेक्शन बढ़ाइए और पानी को सेव कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे वो मैसेज आया, ओके। फिर आया है नोटिस दिस साइन। ये सबसे मैं आपको बताऊं कि आपकी जो साइकिक एबिलिटी है ना, उसका ये टेस्ट भी है। जितना आपका माइंड शांत होगा, ओके, ध्यान से सुनिएगा, जितना आपका माइंड शांत होगा उतने ही पॉजिटिव जो ऊर्जाएं हैं वो, और आपके एंजल और आपके एंसेस्टर आपसे जुड़ेंगे और वो आपको देंगे कोई सिंबल। हम लोग सोचते हैं ना कि हम इतने परेशान हो रहे हैं हमारी लाइफ में, हम कहाँ जाएं क्या जाएं। आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। हम में खुद में इतना हम स्ट्रांग है, और न जाने कितनी ऊर्जाएं हैं, पॉजिटिव ऊर्जा जो हमसे जुड़ने के लिए तैयार रहती हैं। बस आप अपने माइंड को शांत कीजिए। आपको ना सिंबल दिखेंगे। सिंबल कैसे दिखेंगे? एंजल नंबर दिख सकते हैं पहला तो, ठीक है। ड्रीम्स को ध्यान रखिए, ड्रीम की जर्नलिंग कीजिए। जो भी ड्रीम आपको दिख रहा है ना उसको लिखना शुरू कीजिए, आपको वहाँ पे कोई ना कोई आंसर मिलेगा, ओके। फैदर, फैदर को देखिए, या कोई स्पेसिफिक वीडियो आपके पास बार बार आ रही हो, कोई स्पेसिफिक बात आप, जैसे अगर आप टैरो रीडिंग देखते हैं तो उसमें हो सकता है कि ऑलमोस्ट सारे टैरो कार्ड रीडर ना, आपकी जब रीडिंग आती हो तो कुछ ऐसी लाइन जो सब में सेम, मतलब है वो अलग तरीके से ना हो, पर उसका जो समरी निकल के आ रही है वो एक ही है, तो वो भी सिंबल है, वो भी वो साइन है जो आपको इस समय इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है। उसको ढूंढिएगा, ठीक है, कि कैसा है क्या है। वहाँ से ना आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अपनी लाइफ में जो डिवाइन जस्टिस है उसको कैप्चर करने की, ठीक है। यहाँ से एक कार्ड देख लेते हैं। आप बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा, ठीक है। डिवाइन से कनेक्शन महसूस कीजिएगा और मन में उनका नाम लीजिएगा। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ मेरी डिवाइन सोल जो पाइल नंबर 1 है उनके लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ मुझे दीजिए। ओके, मैं एक कार्ड लेना चाहती थी पर दो आ गए, तो दोनों ही ले लेते हैं। माँ सरस्वती और नित्यानंद प्रभु। चलिए, पहले मैं इनको बताना चाहूँगी। आपके लिए एक चीज़ है जो मैं आपको बोलती हूँ, यहाँ पे ना डिवाइन खुद मौजूद है। अब आप बोलोगे कैसे? जब भक्त आते हैं ना, जहाँ भक्त होते हैं वहीं भगवान होते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु थे वैसे ही ये भी हैं। ये भगवान श्री कृष्ण के अन्य भक्त हैं। तो अगर इनकी उपस्थिति है तो ये आपको बता रही है कि यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं। आप लोग, अभी मैंने आपसे ये कहा था ना, ऑनर कीजिए अपने डीटीज़ को। तो अगर भगवान श्री कृष्ण के आप भक्त हो तो उनके टेम्पल में जाकर आप रेड रोज़ ज़रूर अर्पण कीजिएगा, ठीक है। आप रेड रोज़ अर्पण कीजिएगा, और कुछ आप अपने हाथ से बना सकते हो, खीर या कुछ भी ऐसी चीज़, तो उनको ऑफ़र कीजिएगा भगवान श्री कृष्ण को, ठीक है। एक मैं आपको रेमेडी, ये बहुत यूज़फुल रहेगी आपकी। और आपको ना अब क्या करना है, अपने हृदय में एक दया का भाव लाना है। मैं मानती हूँ कि आपके साथ लोगों ने बहुत गलत किया होगा, आपको, आप इस समय बहुत दुखी होंगे, पर आपके लिए एक मैसेज है कि देखिए, जहाँ प्रेम है वहाँ पे भगवान कह रहे हैं मैं रहता हूँ, तो वो आपके हृदय में रहना चाहते हैं।
ठीक है। तो प्रेम जगाइए, नहीं भी जगाओगे तो भगवान जी अपने हिसाब से जगा लेंगे, ठीक है, क्योंकि उनका सिंपल मैसेज है। दूसरा, आपको नाम जप करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नाम जप आपके लिए इसलिए भी आए क्योंकि आपका जो दिमाग में शोर है ना वो तभी शांत होगा, क्योंकि इतनी जल्दी आप अपने दिमाग को शांत नहीं कर पाओगे। इसलिए नाम जप करिए, जो भी नाम आपको पसंद है वो नाम जप आप करना शुरू कीजिए जिस तरीके से आपको करना है, ठीक है। एक ये मैसेज है माँ सरस्वती, ठीक है। माँ सरस्वती की ऊर्जा जो है हम सभी जानते हैं, माँ ज्ञानदायिनी है। तो आपके लिए नॉलेज बहुत आ रही है, आपकी जो मेमोरी है ना, जो मैंने आपको भी बताया कि आपका दिमाग जो परेशान है, माँ सरस्वती के आशीर्वाद से उसमें एक शांति आएगी। आप यहाँ देखिए, यहाँ पे भी वाटर है, वाटर अभी आया था ना ये वाला वाटर का, वही चीज़ यहाँ पे भी है। तो माँ की कृपा से आपके दिमाग, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, इनकी शरण में जाइए। साथ ही यहाँ पे अगर आप लोगों को ना म्यूज़िक से लगाव नहीं है तो लगाव लाइए, वो भी इंस्ट्रूमेंट म्यूज़िक। अगर आप वीणा सुन सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यूट्यूब में बहुत से ऐसे सॉन्ग हैं। तो जब भी आपका मन परेशान हो या आपको कोई डिसीजन लेने में दिक्कत हो रही हो, तो उस म्यूज़िक को सुनिए थोड़ी देर, आपका दिमाग शांत होगा और फिर आप डिसीजन लीजिए, बहुत अच्छा डिसीजन ले पाएंगे, ठीक है। माँ सरस्वती की कृपा से आपके जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट अगर कोई हैं तो उनको ये मैसेज है कि अपनी जो पढ़ाई है उसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, डिस्ट्रैक्शन को एक तरफ कीजिए, और माँ के आशीर्वाद से आपको वहाँ से भी कहते हैं ना कि एक सक्सेस आपको दिख सकती है, ठीक है। तो ये मैसेज है यहाँ पे आपके लिए। और अगर आप कोई इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल सीख लीजिए, उसका भी एक मैसेज है, ठीक है। तो ये थे पायल नंबर 1 आपके ब्यूटीफुल मैसेजेस। आई होप आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। ये इस प्रकार की जो नेगेटिव साइकिल है वो बहुत जल्दी एंड होगी और आपके पास डिवाइन जस्टिस बहुत जल्दी आएगा। हमारे साथ जुड़े रहिए और आगे भी इस प्रकार की वीडियोस के साथ हम फिर मिलेंगे नई ऊर्जा और नई उम्मीद के साथ। तब तक आप वीडियो को क्या कीजिएगा, आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ग्रैटिट्यूड शो कीजिएगा। तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय। वेलकम पायल नंबर 2 आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। और अगर आपकी DOB इनमें से कोई एक है तो बिल्कुल ये रीडिंग आपके लिए है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने बिल्कुल अच्छे से अपनी DOB देखी होगी और उसके बाद पायल का चुनाव किया होगा। मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूँ कि क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है और जनरल रीडिंग है, तो मे बी कुछ जो मैसेज है वो आपसे कनेक्टेड हों और हो सकता है ना हो। तो जो नहीं हो रहा ना उसे छोड़ दीजिएगा, और जो आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है मुझसे कनेक्ट हो रहा है उसी को लीजिएगा, ठीक है। तो बिल्कुल मन में पॉजिटिव रहिएगा जब तक मैं कार्ड को सफल कर रही हूँ, और अपनी एनर्जी को जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। एनर्जी एक्सचेंज के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए जिससे कि हम एक बेटर कनेक्शन महसूस कर सकें। आइए देख लेते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू परम पिता। ओ एक सेकेंड है, वो उछल गया उधर। एम्परर, ओके। देखते हैं कौन सी मुश्किल घड़ी आपकी एंड होने वाली है और आपको क्या मिलने वाला है। ओ माय गॉड, मैंने ऐसा इसलिए बोला, पायल नंबर 1 में ये दोनों कार्ड थे एंड बॉटम ऑफ डेक को मैं देखना चाहूँगी द लवर। ओके 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 ओके, द एम्परर, द मून, नाइट ऑफ कप और द लवर। जैसे आपको पता ही होगा, इसको मुझे हाइड करना पड़ेगा तो इसको यहाँ रख देते हैं, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा। ओके चलिए, पायल नंबर 2 हम स्टार्ट करते हैं कि फाइनली आपकी कौन सी मुश्किल साइकिल है जिसका एंड होने वाला है और आपको डिवाइन जस्टिस क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पे आपके जो डिसेप्शन के, यानी कि जो एक ऐसा समय जो आप अकेले रहे हो, काफ़ी समय से आप अकेले रोए हो, आपके साथ आपको ऐसा लगा होगा कि आप जितना एफ़र्ट डाल रहे हो चीज़ों में उतना एफ़र्ट आपको रिटर्न में नहीं मिल पा रहा है। आप अपने इस समय मुझे बहुत से लोग ऐसे भी लग रहे हैं जो डिपेंडेंट हैं, ठीक है। इन सब एनर्जी से आपको मुक्ति मिलने वाली है फाइनली। चाइल्डहुड ट्रॉमा,
कोई हो, अगर आपको बार बार आपकी बचपन की बातें कुछ ऐसी जो हॉन्ट कर रही हो, ट्रिगर कर रही हो, या लोग आपको आके बार बार कुछ ऐसी चीज़ें बोल रहे हो जिसका कनेक्शन कहीं ना कहीं आपकी पास्ट लाइफ से, मतलब इसी लाइफ में जो मैं कह सकती हूँ कि बचपन से है, उससे भी आपको उस साइकिल से फाइनली आप फ्री होने वाले हो। तो ये कैसे आप फ्री होगे? ये ऐसे आप फ्री होगे कि आप ना उसके सामने खड़े होगे। अब आपने ना वो रोने धोने वाला समय हटा दिया, आपने, आपको ना जितना सीखना था ना सीख लिया आपने। पता है क्या किया आपने? इनर वर्क किया है। और अगर आपने नहीं किया है तो करना शुरू करिए, आपकी साइकिल का एंड वहीं हो जाएगा। अब आपको ना ज़्यादा किसी लोगों को प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहली चीज़ में तो मैं आपको ये बता दूँ, आपके लिए जो डिवाइन का यहाँ पे एक मैसेज है वो ये है कि आप इनफ हो, आपके अंदर वो विजडम है। मैंने तुम्हें कंप्लीट बनाया है, तुम्हारे अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं कि कोई और आके उसे कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ अपने माइंड में रखिए। सेकेंडली, आपके दिमाग में जो आपने ओवर थिंक करे जा रहे हो, आपके दिमाग में जो शोर है वो आपको फाइनली उस चीज़ से आपको क्या कहना है कि आज़ाद होना है। ओके, अब आप खुद हो या ना हो, यूनिवर्स तो आपको करवाएंगे। ठीक है, जिनसे भी, जिनको भी आप मानते हो, जिनको भी आप प्रेयर करते हो, जिस भी ईश्वर पे आपको भरोसा है, उनकी ब्लेसिंग से फाइनली आप उस चीज़ से बाहर निकलने वाले हो, उस शोर से बाहर निकलने वाले हो, उस अनसर्टेनिटी से बाहर निकलने वाले हो, उस कन्फ्यूज़न से बाहर निकलने वाले हो जिसने आपको बिल्कुल ट्रैप किया हुआ था, आपको बार बार परेशान कर रहे थे, जो आपको आपकी उन्नति का रास्ता नहीं दिखा पा रहे थे। ठीक है, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ ऐसा है जो आपसे छुपा हुआ था, वो बाहर आने वाला है। जो अननोन था वो आपको दिखेगा, जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को इफ़ेक्ट कर रहा था पर आप समझ नहीं पा रहे थे कि क्या है। आपके आसपास ना बहुत ऐसे लोग भी हैं जो आपकी तरक्की से इतने खुश नहीं होते, तो अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिएगा। ओके, अपने ऑरा क्लिनजिंग पे ध्यान दीजिएगा। जैसे आप क्या कर सकते हो, आप सॉल्ट वाटर से बाथिंग जो होता है ना, नमक का पानी से आप स्नान कर सकते हो। ठीक है, और घर में आप कपूर का प्रयोग कर सकते हो। जैसे छोटे मोटे रिचुअल्स होते हैं वो आप कर सकते हो खुद के प्रोटेक्शन के लिए। एक चीज़ और, जब तक आपका काम ना बन जाए, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे मैरिज का हो या कोई काम आप करने जा रहे हो, कोई नया जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो, या कोई आपका दिमाग में आइडिया है बिजनेस करने का, किसी को मत बताओ अनलेस वो एक ऐसे व्यक्ति हों जिनसे आपको मदद की ज़रूरत हो, या वो एक ऐसे व्यक्ति हों जो, जैसे हमारे फैमिली में भी, अब तो फैमिली मेम्बर में ही ये सब चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट बहुत होता है, तो मैं ये भी नहीं कह सकती आपको, वो आपको खुद देखना पड़ेगा कि इस पर्सन को मैं बताऊं कि ना बताऊं। तो जितना आप चुप रह के काम करोगे आपका काम बनेगा, और अगर आप पहले से बता दोगे तो आपके काम में अड़चने आ सकती हैं। ये एक मैसेज है। तो अपने आप को, या आपके जो अन्य परिवार के सदस्य भी हैं ना, उनके बारे में भी किसी को मत बताइए। ठीक है, क्योंकि अब वो समय नहीं है कि लोग खुश हों, वो ज़माना चला गया कि आपकी तरक्की से कोई खुश हो। बहुत कम ही होते हैं जो आपकी तरक्की से खुश होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखने की बहुत ज़रूरत है। नेक्स्ट ये है कि आपको अब डिवाइन से कनेक्शन बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपकी साइकिक एबिलिटी बहुत बढ़ने वाली है। ठीक है, यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऑकल्ट की तरफ जा सकते हैं, यानी कि जैसे टैरो रीडिंग हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, इस प्रकार की कोई भी, या आप तंत्र जैसे होता है, मतलब नेगेटिव नहीं पॉजिटिव, वो आप सीख सकते हो, या आपके अंदर इच्छा होगी या फिर आपके अंदर वो इनबिल्ट है। ठीक है, वो आप अपना चार्ट, बर्थ चार्ट भी अगर आप एनालाइज करवा लें किसी एस्ट्रोलॉजर से, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके अंदर है, आप कर सकते हो। और अपनी साइकिक एबिलिटी पे, अपनी इंट्यूशन पे डाउट मत करना, बहुत है आपके पास, बस थोड़ा सा ये भी कर्म कर्म फल होता है। ठीक है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो अपने आप से हो जाए। ओके, कुछ ना कुछ हम पास्ट में करके आए हुए होते हैं जो प्रेजेंट टाइम में हमें दिख रहा होता है, फिर दरअसल इसका प्रमाण नहीं होता तो फिर हम लोग परेशान हो जाते हैं। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। तो ये तो वो साइकिल थी जिसका एंड होगा। अब आपके पास डिवाइन जस्टिस क्या आ रही है? डिवाइन जस्टिस में सबसे पहली चीज़ ये आ रही है, आपको अथॉरिटी मिल रही है। और ये अथॉरिटी आपको इसलिए मिल रही है क्योंकि आप जो है ना, आपके पास बहुत विजडम आ चुका है। जो ये नेगेटिव साइकिल थे ना, इसने आपको बहुत कुछ सिखाया है। आपके पास एक नॉलेज है। आप, चाहे आपकी एज कैसी भी हो, कोई सी भी आपकी एज होंगे ना,
आपके पास ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी कि जो आपके बड़े होंगे ना वो भी सोचते होंगे कि इसको ये सब कैसे पता चल गया। ठीक है, मैंने कहा ना साइकिक एबिलिटी है आपके अंदर, तो वो चीज़ है, तो उसको थोड़ा सा वो मिल रहा है। अब ना आपको लोग पहचानना शुरू करेंगे, आपको जो यूनिवर्स ना आपको वो अथॉरिटी दे रहा है। अब आप ना एक्शन मोड में आने वाले हो बहुत ज़्यादा। अब आप ज़्यादा सोचोगे, मतलब सोचना मैं यूँ नहीं कह रही हूँ कि बिना सोचे, पर टाइम ज़्यादा नहीं लोगे, क्योंकि आपके पास वो विजडम है, आप क्विकली समझ जाओगे क्या कि इसके मन में क्या है, ये काम मुझे करना है कि नहीं करना, दैट्स इट। और ये आपकी लाइफ में लेके आ रहा है स्टेबिलिटी। अभी तक आप जैसे अगर किसी और पे भी डिपेंड थे ना, वो चीज़ हटेगी, आप इंडिपेंडेंट होंगे। आप अपनी जीवन, आप अपनी लाइफ की जो जर्नी है उसकी फ्रंट सीट पे आप ही बैठोगे, यानी कि वो जो, अगर आप ड्राइव समझ लीजिए, तो आप उसके ड्राइवर खुद बनोगे। आप किसी और के कहने पे नहीं चलने वाले, अब आप खुद से चलोगे। ठीक है, क्योंकि आपके पास वो विजडम है, वो पावर है, वो सब कुछ आपको मिल रहा है। ठीक है, फायर एनर्जी है। सेकेंडली, इमोशंस थोड़े आपके कम हो सकते हैं, नेचुरल सी बात है, हो ही जाता है जब हार्ट ब्रेक होता है या कुछ नेगेटिव मिलता है ना, तो हो जाता है, उसमें कोई बुराई नहीं है। पर आप हार्टलेस नहीं हो। अगर किसी को कोई तकलीफ है ना, तो सबसे पहले पर्सन पहुंचने वाले आप ही होते होंगे, अगर घर में किसी को ज़रूरत है, और वो आप करोगे भी। आपके अंदर ईगो तो वैसे बिल्कुल नहीं है, और आने भी मत दीजिएगा। बस एक आपको ध्यान रखना, ये एडवाइस है आपके लिए। और आप ना बहुत जल्दी प्रोग्रेस करोगे, जो रुकी हुई थी ना वो स्पीड अप होने वाली है बहुत ज़्यादा, जल्दी 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 जल्दी। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स कह रहे हैं कि उनको आपसे ना कुछ काम लेना है, तो रेडी हो जाइएगा। आपके पास जो अब काम आएगा ना, वो ऐसा काम होगा जो यूनिवर्स को आपसे करवाना है, चूज़ कर सकते हैं वो आपको। ठीक है, तो अपने आप को मस माइंड को अपना जो कर डीक्लटर कीजिए, और अपने आसपास के एनवायरनमेंट को भी डीक्लटर कीजिए। ओके, आपके पास लव लाइफ के लिए मैं कहूँ तो बहुत बढ़िया मैसेजेस हैं। आपके पास एक ऑफ़र आने वाला है, लव ऑफ़र भी हो सकता है। ये पर्सन पास से भी आ सकते हैं। अगर कोई पर्सन ऐसा था जो आपसे मिले, थोड़ी देर बातचीत करी, पर बात आगे नहीं बढ़ पाई किसी वजह से, तो वो पर्सन आपके पास दोबारा आ सकते हैं। और इस बार जो आएंगे वो बिल्कुल जेन्युइन होंगे, और उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा। आपको सॉरी मिल सकती है पास से किसी पर्सन से, तो वो आपकी मर्ज़ी है, आपको आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना। और ये पर्सन आपको बहुत ही मैं कह सकती हूँ केयरिंग और लविंग नेचर के साथ आपको ऑफ़र देंगे। आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है। ठीक है, स्पीड जो होगी, ये मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत फास्ट होगी, पर आपको अच्छा लगेगा कि चीज़ें धीरे धीरे मूव ऑन हो, क्योंकि अब आप वो पर्सन नहीं हो कि झटपट वाले। आप थोड़ा संभल के चलते हो, पर हाँ, आपकी जो अब सोचना और एक्शन लेना थोड़ा स्पीड में है। समझ रहे हो ना मेरी बात को, तो वो चीज़ आपके अंदर होगी। जो ये पार्टनरशिप होगी ना, ये इक्वल होगी, इक्वल गिव एंड टेक होगा इसमें कोई टॉक्सिसिटी नहीं होगी। पहली बात मैं आपको बता दूँ, वो आपके टूवर्ड बहुत ही पैशनेट होंगे। आप मेल हो फीमेल हो किसी भी प्रकार से ले सकते हो, वो बहुत ही पैशनेट होंगे आपकी तरफ। आप बहुत फायरिंग एनर्जी होगी, और ये सिर्फ आपके हैंग आउट वगैरह नहीं करेंगे, ये आपके साथ सीधा मैरिज की बात करेंगे। तो ये है डिवाइन। तो यानी कि यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि आपकी लव लाइफ भी, आपकी पर्सनल लाइफ भी, और आपकी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी, दोनों ही जगह पे आप बहुत अच्छा कर रहे हो। और इवन मैं एक चीज़ और यहाँ बताना चाहूँगी कि आप स्पिरिचुअल भी होंगे, और अगर आप अभी नहीं हो, आने वाले समय में हो जाओगे। ठीक है, स्पिरिचुअल हो जाओगे। और स्पिरिचुअल ऐसे भी नहीं कि बस ऐसे ही देखा देखी वाले, आप बहुत डीप जाओगे, आपको कुछ अनुभव भी हो सकते हैं। अगर आप इस प्रकार का कोई काम कर रहे हैं, तो आपके पास कोई मैसेज आ सकता है, तो ध्यान से सुनिएगा कि आपके पास क्या मैसेज आ रहा है। ये स्पिरिचुअल होगा, ठीक है, ये स्पिरिचुअल रिलायंस से होगा, तो ध्यान से सुनिएगा। और आपको हो सकता है कि देव दर्शन हो सके, कि जिन ईश्वर को आप मानते हो वो आपको दर्शन भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये मैसेज थे। आइए यहाँ से देख लेते हैं कि और क्या मैसेज है। तब तक आप वीडियो को लाइक करके एनर्जी को एक्सचेंज कर लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होता है। उससे हम एक डिवाइन कनेक्शन में आते हैं, और जो कि आने वाले समय के लिए बहुत बेनिफिशियल है। ओके, थैंक यू। ओह माय गॉड, चलिए, मैंने ऐसा क्यों बोला, मैं आपको बी एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, पाइल नंबर 2, सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ आप हो कौन। गेट इनटू द नेचर। पहले मैं इसको और इसको बाद में करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कार्ड है। गेट इनटू नेचर, सबसे पहले अपनी लिमिट में अपने आप को मत बांधना। कोई आपको कहे ना कि बस इतना ही तुम कर सकते हो, इसके आगे कुछ नहीं हो सकता, मत सुनना। यू आर लिमिटलेस। आप
पता है कैसे इंसान हो आप? ऐसे इंसान हो कि अगर आप मिट्टी को भी छुओगे तो वो सोना बन जाएगी। बस आपको वहाँ पे अपना एफर्ट डालना है। जो भी काम करना चाहते हो स्टार्ट कर दो, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है कि ईश्वर के साथ मिल के चलना है। आप कोई भी काम करें ना, उसमें डिवाइन को आगे रख दीजिए, जिनको भी आप मानते हो। बहुत अच्छा तरीका है ये। अगर वो सही है तो भी आपको पता चल जाएगा, गलत है तो भी पता चल जाएगा। इस समय आप उस पोजीशन में आ चुके हो, आपकी एज चाहे कोई सी भी हो, एज पे मत जाना अपनी, ठीक है। नेक्स्ट है, अब आपकी जो पावर है ना उसको गैदर करने का भी टाइम आ गया है। आप क्या कर रहे हो ना, आपने ओवर थिंक कर करके अपने आप को ना कमज़ोर बना दिया है, तो वो आपको नहीं करना। एक मैसेज है। नेक्स्ट है फाइंड योर वॉइस का। अगर इसमें आपके लिए कहा जा रहा है कि देखिए, जो मैंने आपसे कहा, कोई और आपको कुछ कहे ना ऐसे नहीं ऐसे, तो उसको आप अपनी भाषा में समझा दीजिएगा कि नहीं भाई, मैं जानता हूँ अपने बारे में कि मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस मत हो ना, बस कॉन्फिडेंस थोड़ा सा, वो आप खुद समझ जाओगे, वो पावर यूनिवर्स आपको दे रहा है। इसके लिए क्या करना है, अपने आप को एक्सप्रेस करना है। आपको ना आने वाले समय में, मेरे को पता नहीं है, इसको मैसेज मिल रहा है कि जैसे मैंने आपको बोला ना कि यूनिवर्स आपसे अपना एक काम लेंगे, तो वो काम कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आप ना लोगों को गाइड करोगे। हो सकता है कि आप कल को पॉडकास्ट अपना स्टार्ट कर सकते हो, या कोई यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हो जहाँ पे आप लोगों को मैसेज दो, उनको पाथ दिखाओ, जो वो भटक गए हैं उनको सही रास्ते पे लेके आओ, ठीक है। ये मुझे भी दिख रहा है। साथ में आपको जो कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि अगर आपको किसी प्रकार से ना कुछ भी चीज़ करनी है तो उसको ना बोलना शुरू कीजिए। इस यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैनिफेस्टेशन की बात हो रही है। उसको यूनिवर्स को बताइए, उनको जब भी आप प्रेयर करते हो तो उनको अपनी बात बताइए कि मुझे ऐसे 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 जीना है, या मुझे ऐसे ऐसे काम करना है, ठीक है। आप ना एक आपका ना विशुद्धि चक्र भी बहुत एक्टिवेट होने वाला है, जिसको थॉट चक्र हम कहते हैं। तो ज़रा सोच समझ के बोलना, अगर आप नेगेटिव बोलोगे तो वो भी मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो अपने आप से तो आपको बिल्कुल सही बात करनी है। अब आते हैं इस कार्ड के, कि मैंने रुक क्यों गई थी इस करियर। देखिए, ये जो कार्ड है ना, ये कार्ड ना बहुत कम आता है, पहले तो मैं बता दूं। पर अभी ना ये मेरे शॉर्ट वीडियो में भी आया था, तो इसलिए मैं थोड़ा सा रुक गई इसको लेकर। इसमें ना आपके अंदर ना एक सैमन, पता है कौन होते हैं सैमन? वो होते हैं जो ना हाई रिलैम की जो एनर्जी है उससे कनेक्ट हो पाते हैं। आप इसको एक मीडियमशिप भी समझ सकते हो। तो आपके अंदर है वो क्वालिटी, इनबिल्ट है, आपको बस उसे जागृत करनी है, ठीक है। इसके बारे में पढ़िएगा, मैं मीडियमशिप के बारे में। तो उसको जगाने की ज़रूरत है, उसको इवोक करने की ज़रूरत है। उसके लिए पहले आप खुद को हील कीजिए, कनेक्ट कीजिए अपने। मेडिटेशन से भी कर सकते हो आप, अपने पूर्वजों से भी हेल्प मांग सकते हो, क्योंकि आपकी जो ब्लड लाइन है ना कोई ऐसा व्यक्ति पास्ट में रह चुका है जो इस प्रकार के क्रिया करता था और लोगों की मदद करता था, ऐसा मुझे मैसेज मिल रहा है। तो वो एनर्जी आपके अंदर जागना चाहती है दोबारा से। आपकी फैमिली को आपकी ज़रूरत है। तो अगर ऐसा कुछ आपको महसूस होता है, कुछ भी महसूस होगा ही होगा, ये गिफ्ट भी है आपका, इस गिफ्ट को अनलॉक कीजिए, ठीक है। मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन कर सकते हैं। एक मेडिटेशन नहीं है तो सिंपल आप प्रेयर कर सकते हैं। अगर प्रेयर में आप उनसे कह सकते हैं, एक चीज़ और आप कर सकते हैं, रात को जब सोने जाएं तो किसी पेपर में ना वो बात लिखिए, ठीक है, कि मैं अपने जो पावर है उसको वापस चाहता हूँ, या मेरा जो स्पिरिचुअल गिफ्ट है उसको मैं वापस चाहता हूँ, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। जो भी मेरे एंसेस्टर हैं वो मेरी मदद कीजिए। और इस पेपर को ना अपने पिल्लो के नीचे रखिए पूरे विश्वास के साथ। और जब आप सोने जाएं तो पहले तो मोबाइल अपने से दूर रखें और बिल्कुल शांत रहें। आपको ड्रीम्स में कुछ दिख सकता है जो आपकी हेल्प कर सकता है, अगर आपको कहीं से हेल्प नहीं मिल रही। और अगर आपके परिवार में कोई है और आप जान सकते हो, आपकी जनरेशन में कोई है, तो जानिए और जुड़िए उनसे, ठीक है, ज़रूरी है। वैसे यूनिवर्स आपको खुद ही जोड़ेंगे, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं, यहाँ से भी देखते हैं कि और आपके लिए क्या मैसेज है। प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए और पाइल नंबर 2 के लिए बताइए। वैसे मुझे एक कार्ड लेना था क्योंकि पहले भी 2 कार्ड आ चुके हैं फर्स्ट में, तो यहाँ से भी हम 2 कार्ड लेंगे। 2 ही कार्ड आए। वाह, यूनिवर्स ना अपने हिसाब से चलाते हैं, हम तो सिर्फ सच में मीडियम ही है। ये देखिए, वो खुद चाहते थे। अग्नि, भद्रकाली, ओके। अग्नि
को लेकर मैं क्यों रुकी ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। दरअसल जो एम्परर कार्ड है वो भी फायर है, और यहाँ पे भी फायर आ गया। एक्शन की बात है यहाँ पे। आपके भीतर जितनी नेगेटिविटी है उसको अब जला दिया जाएगा। आप प्योर फॉर्म में आने वाले हो। आपकी जो बैड कर्मा थे ना वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं इस समय। आप बिल्कुल एंडिंग में खड़े हो। एक मैसेज ये है, ठीक है। और मैं जानना चाहती हूँ, अगर ना आपका कोई डाइजेशन इशू था तो वो भी इम्प्रूव होगा। देखिए अग्नि, हम कहते हैं ना, जो अंदर की जो ज्वाला होती है, पेट की जो अग्नि होती है, जिसको हम वैसे देखा जाए तो जठर रस या फिर गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, उसकी बात हो रही है। तो अगर उसमें इम्बैलेंस था तो वो बैलेंस आपको मिलने वाला है अग्निदेव की तरफ से। नेक्स्ट है आपको ना, हाँ ओके, आपको योग करने की ज़रूरत है। आपको इनर पावर, ये जैसे ये वाली ना, इनर पावर से आपको जागृत करने के लिए योग कीजिए। अष्टांग योग होता है ना, उसको पढ़िएगा थोड़ा सा। उसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। वो बहुत लेंदी है, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। और अगर ना आपकी कोई ऐसी हैबिट है जो आपको सूट नहीं करती, आप कोई ऐसा फूड खाते हो जैसे कि आप ओवर कॉफ़ी इनटेक करते हो, या शुगर ज़्यादा लेते हो, या साल्ट ज़्यादा लेते हो, तो उसको कम करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। वो आपकी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होगा। तो ये तो अग्नि से मैसेज है। भद्रकाली, माँ भद्रकाली को मुझे नहीं लगता एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, ये गॉडेस ऑफ डार्कनेस है। देखिए भद्रकाली माँ का वो रूप होता है, माँ काली का, जो काफ़ी इंटेंस है, ठीक है। आपके जीवन में अगर किसी भी तरीके से आप तंत्र मंत्र या किसी नेगेटिव ब्लैक मैजिक से परेशान थे ना, माँ भद्रकाली का ये ओपन मैसेज है कि उसमें आपको जस्टिस मिलेगा। आपको पता चल जाएगा। मैंने कहा यहाँ पे ना, मैंने आपको कहा था ना कुछ अननोन, तो जिस वजह से, जिस पर्सन की वजह से आप इतने समय से परेशान रहे, वो चीज़ आपके सामने बिल्कुल माँ भद्रकाली ला के रख देंगी। आपको पता चल जाएगा कि यही वो पर्सन है, ठीक है। नेक्स्ट है, ओके ओके, वेरी गुड। तो देखो, सबसे पहले मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास मनी के सोर्स ओपन होने वाले हैं। आपके पास कोई आप मकान वगैरह लेना चाह रहे थे, बिल्कुल आपको वो पावर बिल्कुल मिलने वाली है। तो वर्ल्ड पावर आपको बिल्कुल मिलेगी, ठीक है। उसका आप ध्यान रखिएगा और इसको ना बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे। अगर आपका कोई कोर्ट केस था या कोई ऐसा विवाद चल रहा था जिसमें आपको भय लग रहा था कि पता नहीं आपका क्या होगा, आप अकेले पड़ गए थे अगर मैं कहूँ, तो माँ भद्रकाली की आशीर्वाद से आप वहाँ से भी निकलने वाले हो। वहाँ भी आपको विजय हासिल होगी। साथ में जितनी यहाँ पे फीमेल हैं उनके लिए एक मैसेज है कि वो अपनी ना फीमेल साइड को बहुत बहुत ना अप्रिशिएट करेंगी, और आपको करना चाहिए। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ, क्योंकि जो फीमेल होते हैं ना उनके अंदर एक इनर ब्यूटी होती है। मैं बाहर की इनर ब्यूटी क्या होती है, उनके अंदर जो प्रेम होता है, जो दया होती है, वो उनके फेस से दिखती है। उनका जो मदरली नेचर होता है वो काफ़ी इन्हेंस आपका होगा, जो यहाँ पे फीमेल व्यूअर हैं। तो ये थे पाइल नंबर 2 आपके लिए मैसेजेस कि आपकी कौन सी जो नेगेटिव साइकिल है वो एंड हो रही है और डिवाइन जस्टिस क्या आ रहा है, ये हमने आज डिस्कस किया। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी और आपसे रेजोनेट हुई होगी। तो चलिए, एक नई ऊर्जा और नई उम्मीद के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपनों से शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे। हर हर महादेव, बाय।